कम। हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये सिविलाइजेशन है या रिलीजन है? रिलीजन देखो मेरे नज़दीक, अब आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, वो दुनिया में एक ही है, वो यहूदियत है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है दुबई, सर उसके शेख लोग कुछ करे। Sweetness of Diwali, and I loved each and every piece of the mithai that I tried, the Indian sweets that I got to experience. हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लेकर आए इस्लामाइजेशन को, और इस्लाम के नाम पर हमने डिवीज़न स्टार्ट किया, जिसके बजाय और बहुत एक गंदा गेम खेलना स्टार्ट किया, जिसके अंदर सुन्नी और शिया और उसके साथ फिरकवारियत स्टार्ट कर। जो हिस्ट्री आपको ये मुझे पढ़ाई गई है, हमें बताया गया है कि बाबर हमारा हीरो था, अकबर हमारा हीरो था, गौरी है हमारा हीरो। आपने बजाय का नाम भी गौरी रखा है, लेकिन गलती से मैं बताना ये चाहूंगा कि आप गौरी नहीं है, यू डोंट रिप्रेजेंट गौरी। आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। ठीक है। आपने चार चार को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, चार पे रहते भी नहीं हैं आप, हाँ, ठीक है, वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के, वो आपके पास हैं। ठीक है। किसी और के पास हो ना हो, आपके पास है। अच्छा, तो इसलिए डिवाइड किया गया कि भाई मुस्लिम आबादी ना बढ़ आई जाए। थिंक सो। किसी कमतर जानवर को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं बन जाता। अपनी जिबिल्लत देखें पहले, 76 साल हो गए, अब किस 176 साल का वेट कर रहे हैं आप? ये कल्चर है वो कहीं न कहीं हमारे बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। इसीलिए आप देखें इस्लामाइजेशन यहाँ होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो वो कहाँ से आए? ऑब्वियसली यहाँ पर जो पहले जो लोग रह रहे थे, यहाँ के आबाई लोग, वो लेकर आए। तो जो आबाई जो लोग थे वो कौन थे? हमें माना ही जाता नहीं, ये हिंदू, हिंदुस्तान, ये पूरा एरिया। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। हिंदुओं ने हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इस पर। आज दुनिया हमें नहीं पूछती, दुनिया को क्या वजूहत है, मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया, क्या वजूहत है कि इंडिया की वाहवाही होती है हर तरफ, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। हम पावर के सामने लेटने वाले लोग हैं, सरेंडर करने वाले लोग हैं, और आज किसके सामने सरेंडर करते हैं? डॉलर के सामने। पहले आप ताकतों के खिलाफ सरेंडर करते हैं। ये दीन से दूरी है, इसराइल को ऐसे तस्लीम करने के बहाने हिले ढूंढ रहे हैं। दुबई ने तो कर लिया तस्लीम। हाँ जी, तो ऐसे ही है, बस ये मुसलमानों को बहुत नुकसान हो रहा है। आज हम अपनी वैल्यूज को तब्दील ना कर पाए, हम अपने माइंडसेट को चेंज ना कर पाए, हम फाइनेंशियल मतलब इंडिपेंडेंट की तरफ नहीं जा पाए। अरे तेरी मंकी जमुना था, मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना था, बोल राधा बोल संगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कुवैत के शेख भजन कीर्तन गाते हुए दिख रहे हैं, और इसे देखकर पूरा पाक सुन रह गए हैं कि क्यों वो मुसलमान होते हुए भी भजन कीर्तन गा रहे हैं। बट असल में अब सबको असलियत समझ में आ रही है शायद कि ये सब कुछ कन्वर्टेड है, क्योंकि पहले कोई धर्म था ही नहीं सनातन के धर्म अलावा, और सनातन ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसके बाद सारे धर्मों का उदय हुआ है, उसी से सब लोग बने हैं, उसी के बाद सब कन्वर्ट हुए हैं। और ये सब जानने के बाद अब सबको ही सनातन धर्म अपनी तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और लोग इसको मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, इसकी तरफ सनातन धर्म की तरफ प्रभावित होते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और जय श्री राम भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, और चलते हैं पाक मीडिया की ओर।
दूसरी पोजीशन देखें तो बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए हैं ना, जितने भी बड़े डिपार्टमेंट में, चाहे यूरोप है चाहे आपकी मिडिल ईस्ट है, तो वो पाकिस्तानी बैठे हैं। अच्छा, तो गूगल का सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? यूट्यूब का सीईओ कौन है? ये भी गेम है ना। सर एक मिनट इधर आइएगा, एक मिनट आइएगा। सर कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे, मतलब गूगल का, यूट्यूब का, माइक्रोसॉफ्ट का, आईएमएफ का, सबके जो सीईओज हैं या बड़े बड़े जो पोस्ट पे वो पाकिस्तानी है, कैसा है? पाकिस्तानी है। सर कह रहे हैं पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है ना। इंडियन होंगे, यूरोप के होंगे, पाकिस्तानी नहीं होंगे। सवालिया निशान पे ये ना जाए। मैं आपको बताता हूँ, सर अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ ना, ये भी देख लेते हैं। ये देखिए गूगल सीईओ, ये देखिए सुंदर पिचाई, इंडियन ओरिजिन, ठीक है। यूट्यूब सीईओ, ये इंटरनेशनल गेम है, आप समझ। ये देखिए नील मोहन। नहीं पता वर्ल्ड कप हुआ तो क्या पोजीशन थी, आप लोगों को नहीं पता? क्या पोजीशन? टोटल आईटी का जो सिटी बनना था वो दुबई में बनना था, ठीक है। हम पावर के सामने लेटने वाले लोग हैं, सरेंडर करने वाले लोग हैं। और आज किसके सामने सरेंडर करते हैं? डॉलर के सामने। पहले आप ताकतों के खिलाफ सरेंडर करते थे, पठानों के सामने सरेंडर करते थे, गोरों के सामने लेटते थे आप। आज आप किसके सामने लेट रहे हैं? डॉलर के सामने लेट रहे हैं। तो जब माजी हो तो मुस्तकबिल होता है चीमा साहब, ये भी हमेशा जरा गौर में रखें, गौर से। जो हिस्ट्री आपको, ये मुझे पढ़ाई गई है, हमें बताया गया है कि बाबर हमारा हीरो था, अकबर हमारा हीरो था, गौरी है हमारा हीरो। आपने बजाय का नाम भी गौरी रखा है, लेकिन गलती से मैं बताना ये चाहूंगा कि आप गौरी नहीं है। यू डोंट रिप्रेजेंट गौरी। आप सबसे पहले अपनी शनाख्त देखें, अपने तशख्खुस देखें, हु यू आर। फॉरेन हीरोज को नाम लेने से, नाम रखने से आप हीरो नहीं बन सकते। किसी कमतर जानवर को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं बन जाता। अपनी जिबिल्लत देखें पहले। 76 साल हो गए, अब किस 176 साल का वेट कर रहे हैं आप? किसका वेट कर? मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो जहाज में बैठ कर लोग कुवैत गए हैं, यूएई गए हैं, जब आपका बर्तन नीचे से सारा फटा हुआ है, उसमें पानी ऊपर क्यों मजीद डाल रहे हैं आप? जब करप्शन से पैसा रुक ही नहीं रहा इस मुल्क के अंदर, उसमें मजीद $25 बिलियन आप कहते हैं उधर कुवैत से इतने बिलियन यूएई, और पहले जो बिलियन आए हैं वो किधर गए हैं यार? ये तो देख लो पहले। नीचे से तुम्हारा बर्तन जिसमें ऊपर से पानी डाल रहे हो, नीचे से सारा छल नहीं है। कोई काम करप्शन का भी तो करके देखो ना। मलक रियाज को अपने जहाजों में बिठा के तुम दुबई भेज देते हो, फिर वहां से बैठ के इंटरव्यू करा लो, फिर सौदेबाजी उनसे करते हो। मेरा सबसे पहले तो मैं ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, ये किस कौम को किस ट्रक की पत्ती के पीछे लगाते हो यार? बार बार ये क्या एक ड्रामा है? मैं बिल्कुल समझ। उधर से देखें जो आपकी सियासत क्या है, वो बिलावल भुट्टो साहब है और जरदारी साहब है, वो दुबई चले गए हैं। वो एक खातून को इंग्लैंड में प्राइवेट जहाज से बुला के सुलह कराई गई है। ये आपके सियासत के हालात। इसको आप सियासत कहेंगे? आप इसको जमहूरियत कह सकते हैं? आप अब किस चीज का इंतजार कर, 25 करोड़ लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मेरी समझ से बाहर, इनको चलाने वाले किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर? मेरे बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही। अतर मनीला साहब ने एक टूटा फूटा सा बयान आज दिया है, जो इस वक्त डान पे मेरा कल था, मैंने सुबह पढ़ा है जी, मार्शल पिछले छोड़ दो, इसका दरवाजा बंद कर। और मार्शल तो बंद ही नहीं हुआ यार। आप कह रहे हो मार्शल आगे नहीं आएगा? आप निकल सकते हो मार्शल से बाहर। सलाहियत आपकी है। मैं सलाहियत के बारे में बात करना चाहूंगा। जो ब्रिटिश किसी वॉइस रॉय ने कहा था जब आजाद कर रहे थे आप लोगों को, कि ये लोग तो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, हमें 50 साल मजीद इन पे गवर्न करना चाहिए। 1947 में किसी ने कहा था। मेरा आज आपसे क्वेश्चन, आर यू गवर्नेबल? डू यू क्वालिफाई एज टू बी कॉल्ड अ कंट्री और अ नेशन? ये जो आपके सीएसएस अफसरान जो सारे बाहर से पढ़ के गए हैं, मेरा ओपन क्वेश्चन इनसे करना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ नेशन, according to the political science, do you fall into that category? Do you have any right to remain on the world's map anymore? जब आपके बॉर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है, जब रेट ऑफ लॉ नहीं है, जब फेडरेशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, फिर आप क्या है? मैं अगली मिसाल आप देना चाहता हूं। चीमा साहब आज 2 क्रिकेटर कराची से चल के बाई रोड आ रहे थे मुल्तान। मुझे तो खैर पता है पहले जो उनकी मैंने खबर बताना चाहता हूं। वो कहते हैं हर 50 किलोमीटर के फासले पर रोक के पैसे मांगे जाते थे, पुलिस मांग रही थी हर 50 किलोमीटर। 8,000 रुपया रिश्वत देकर वो पहुंचे हैं सखर। अब मेरा हर 50 किलोमीटर के बाद रोक के रिश्वत मांग रहे। ये भी ज्यादा नहीं था?
ये किलोमीटर बाद मांग लिया तेरे। मैं इस्लामाबाद जाता हूँ चीमा साहब, इस्लामाबाद जाता हूँ, लगता है जिस तरह मैं, मेरा मकसद है कि किसी वार जोन में फिर रहा हूँ। हर चौक के बाद आगे पुलिस का, हर चौक के बाद आगे पुलिस का, और कहता क्या, डिग्गी खोल, डिग्गी। दरअसल ये चीमा क्यों साहब, कहते लेकिन हैं डिग्गी? उसमें चीमा साहब, मैं मजे की बात है, आपका पड़ोसी मुल्क भारत है, मैं बहुत दफा गया हूँ, मैं फिर जा रहा हूँ।